दोस्तों, मैं 2 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे चुका हूँ और एक बात सच बताता हूँ। एस्पिरेंट्स मेहनत की वजह से फेल नहीं होता। वो फेल होता है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं होता कि एग्जाम क्या डिमांड करता है। आज हर एस्पिरेंट्स एक ही कंफ्यूजन में है, लेट हो गया या अभी भी चांस है। तो आज के इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट रियलिटी बताने वाला हूं कि कितना टाइम है, क्या पॉसिबल है और कैसे सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हो ना, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। ओके, देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि मुझे ये पता है कि अब 7 से 8 महीने बचे हैं। अब मैं यहाँ पे कैसे फोकस करूंगा कि मेरा इस एग्जाम को निकल जाए। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ 3 लोगों के ऊपर। सबसे पहला बिगिनर, फिर हाफ प्रिपेयर्ड और रिपीटर। ये तीनों के लिए अलग अलग डायरेक्शन इसी वीडियो में बताऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताने वाला हूं कि 3 महीना और 2 महीना और लास्ट के 2 महीना, मतलब टोटल 8 मंथ का आपके दिमाग में क्या प्लान होना चाहिए, ये एक एग्जैक्ट बताने वाला हूं। और जो मेरा की है डायरेक्शन, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि डायरेक्शन किस तरीके से रहेगा ताकि इस एग्जाम को निकालने में मदद मिलेगा। तो सबसे पहली चीज पे हम बात करते हैं कि बिगेस्ट मिथ क्या है। मिथ ये है, अगर सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाता है तो मेरा सिलेक्शन होता है। ये चूरन आजकल हर कोई बेच रहा है। आप क्लासेस में या तो यही सोच के कि मेरा सिलेबस तो पूरा हो गया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सिर्फ सिलेबस पूरा करके अगर सिलेक्शन होना होता ना, तो आज हर एक का सिलेक्शन हो गया होता। ठीक है। दूसरी रियलिटी, अब कैसे हो सकता है। पहली बात तो आप समझिए, पैटर्न बेस का एनालाइज करिए कि किस तरीके से एग्जाम में हर जगह पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, ये एनालाइज करिए कि कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, कहां कहां से पूछा जा रहा है। और ये एग्जाम सिर्फ प्री नहीं है, मेंस भी होता है। तो दोनों को पढ़ के अच्छे से देखिए, तभी ये समझ में आएगा कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 2021 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया, 2022 का करिए, 2023 का करिए, 2024 का करिए। जब आपने तीनों साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज किया तो आपने एक पैटर्न पकड़ा। वो पैटर्न से फिर आप पढ़ाई करोगे ना। जब तक आप वो पकड़ोगे नहीं तो क्या होगा, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हुआ है और कुछ नहीं, है ना। तो सिलेबस सिर्फ कंप्लीट करने से एग्जाम नहीं निकलता। सिलेबस के अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे और क्या करना है कि जिससे एग्जाम निकल जाए। ठीक है। व्हाट एग्जैक्ट, फिर हमें क्या करना चाहिए। जो पूछा जाता है वही पढ़े नहीं, मैं बताता हूं अब किस तरीके से करना है। तो व्हाट एग्जाम डिमांड क्या करता है एग्जाम की, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिवीजन अच्छा होना चाहिए और टेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। मगर सर ये सब कैसे होगा, मुझे तो पता ही नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं, अपने साथ कभी ट्राई करना। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, जब आप रट्टा मारते हो तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन जब आप सोच के पढ़ोगे तो पढ़ने में टाइम लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने मौर्यन डायनेस्टी पढ़ा है, हाँ। गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा है, हाँ। अब मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी दोनों के टाइम पे एक बुक हुआ करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल मौर्यन डायनेस्टी में अर्थशास्त्र थी, वैसे गुप्ता डायनेस्टी में भी एक बुक थी जो उनको गाइड की। तो हर एक डायनेस्टी में एक कुछ होता है। जब आप इस तरीके से अप्रोच से पढ़ते हो ना कि जैनिज्म बुद्धिज्म क्या बता रहा है, मौर्यन गुप्ता अंपायर क्या बता रहा है, तो जब आप इस अप्रोच से पढ़ते हो ना तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लाता है। ठीक है। फिर आता है पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग। अब पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाना है। अब मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब जाके आप देखोगे क्या क्वेश्चन ऐसे सच में रिपीट हो रहा है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज होगी और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और बढ़ेगी। ठीक है। फिर होता है रिवीजन साइकिल। अब मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, मैंने पीवाईक्यू को भी अच्छे से देख लिया, अब मैंने रिवीजन ही नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बात लिख के देता हूं, अगर आपको ये एग्जाम निकालना है ना, अगर आप सीरियस हो, इसके ऊपर काम करना चालू, रिवीजन। आज घटना चक्र आ गई, आज आई दृष्टि आ गई, आज इसका वीडियो आ गया, आज ये हो गया वो हो गया, पतेरी चीज देख लेंगे मगर रिवीजन नहीं करेंगे। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है ना, साल पे साल लग जाएंगे, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग जाएंगे, कभी एग्जाम ही नहीं निकलेगा। तो रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है। और लास्ट होता है टेस्ट प्रैक्टिस। तो टेस्ट प्रैक्टिस के बारे में मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, जब हमारा ये थर्ड फेज आएगा। बहुत अच्छा आउटपुट दूंगा मैं यहां पे। अब बिगनर्स के ऊपर बात करते हैं, फिर हम हाफ प्रिपेयर्ड के ऊपर बात करेंगे, फिर रिपीटर के ऊपर बात करेंगे। बस 1 सेकंड लगेगा, मुश्किल से बहुत अच्छे समझ भी जाओगे। अब बिगनर्स का क्या है, एक तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्शन चाहिए, तो मैं यहां पे आके आपको डायरेक्शन दे भी रहा हूं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो अगर आपका अच्छे से डिमांड होगा बिगनर्स का, तो मैं उनको ये बता दूं कि किस तरीके से अब मुझे आगे बढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, लेक्चर कैसे करने हैं, वगैरह वगैरह ये सब चीजें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से मुझे बताना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो मैंने यहां पे नीचे बताया भी है। स्टिल वेट करिएगा 2 मिनट। हाफ प्रिपेयर्ड में, अब हाफ प्रिपेयर्ड का मतलब मेरे कहने का मतलब आधा जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ये कैसे होता है, ये अच्छे भी होते हैं खराब भी होते हैं। अब इन्होंने कुछ बुक अच्छे से पढ़ी, जैसे लक्ष्मीकांत आज के टाइम पे बाइबल होगी सब जन ने पढ़ ली, स्पेक्ट्रम सब जन ने पढ़ ली है, लेकिन कुछ कुछ बुकें छोड़ दी है, जैसे इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री नहीं पढ़े,
कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़े, ऐसे कुछ कुछ बुक छोड़ दिया गया कि ताकि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो हाफ प्रिपेयर्ड है, जिन्होंने कुछ कुछ बुक पढ़ा है, पीवाईक्यू से कोई रिश्ता आता नहीं है, पीवाईक्यू कभी जिंदगी में नहीं देखे हैं, और फिर जब एग्जाम को 2 महीना बचा होता है तो पूरी मेहनत करते हैं, फिर एग्जाम नहीं निकलता, फिर कोसते कि मेरा एग्जाम नहीं निकला। भाई क्यों निकलेगा, तुमने अपनी तरफ से कुछ पूरा फोकस ही नहीं किया कभी। लास्ट में होते हैं रिपीटर। ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन इनके दिमाग में दुविधा क्या होती है ये दोनों को लेकर, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे जो वीडियो मिलते हैं ये दोनों को सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, कभी इनको फोकस नहीं करते रिपीटर्स को। रिपीटर हो गया, कोई जॉब टेकर हो गया, कोई जॉब पे करने वाला हो गया, इन लोग को तो ये भी अपने आप को कभी कभार बिगनर और हाफ प्रिपेयर्ड समझ लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल पे। मैंने लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिए, मैंने स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिए, तब भी मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है, ये ज्यादातर रिपीटर के दिमाग में होता है। तो उनको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से एग्जाम को निकालना है। अब मैं जानता हूं ना कि मैं देखता हूं ऐसे लोगों को जिनका सब कुछ पढ़ के हो गया, तब भी उनके लिए ये है कि आंसर राइटिंग नहीं किया मैंने अभी तक ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई आपके लिए सिर्फ एक तरीका और एक ही इलाज है, वो है टेस्ट। रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। आप जितना ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा क्लोज पहुंचोगे। और यहां पर टेस्टिंग करने का मतलब सिर्फ प्री नहीं होता। प्लीज अगर आप चाहते हो कि एग्जाम निकले मेरा, अभी टाइम है, मेंस पे फोकस कर लीजिए, मां बाप का नाम रोशन करना है तो टेस्ट चालू कर दीजिए प्लीज। जिनका भी 2 से 3 अटेम्प्ट हो गया, मेरी बात अगर एक एज अ बड़ा भाई भी समझना है मुझे, समझ के सिर्फ इतना गौर किए, अगर आपने टेस्ट किया तो आज आप बहुत जगह पे, अच्छी जगह पे भी खड़े रहोगे। तो प्लीज जितना हो सकता है टेस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस रखिए, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हमें क्या करना चाहिए इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे पीवाईक्यू बेस्ट स्टडी होनी चाहिए। अब हम जब भी पढ़ेंगे, कोई भी मैं अगर एक सब्जेक्ट भी पढ़ता हूं तो सबसे पहले मैं उसको पीवाईक्यू देखूंगा, फिर मैं जाऊंगा बुक पे पढ़ने पे। स्पेसिफिकली मैं बोलूं जो रिपीटर्स हैं उनके लिए तो यही है, वो सिर्फ पीवाईक्यू देखे और अपने नोट्स को देखे, कोई बुक को ना देखे, क्योंकि ऑलरेडी इतने साल तक तो मेहनत की है। अगर इन्होंने नोट्स नहीं बनाए तो कमेंट करिएगा, मैं इनके लिए भी कुछ ना कुछ तो एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा भी। फिर लिमिटेड सोर्सेस, एक तो इनके पास बहुत लिमिटेड सोर्सेस रखनी चाहिए कि मैं हर बुक को नहीं पढ़ूंगा मार्केट में आ रहा। मैं पतली वाली क्रॉनिकल भी पढ़ रहा हूँ करंट अफेयर के लिए, घटना चक्र भी पढ़ रहा हूँ, मैं विजन आईएएस भी पढ़ रहा हूँ, मैं इनसाइट भी पढ़ रहा हूँ, मैं आई दृष्टि भी। भाई इतनी सारी चीजें नहीं करनी है, नहीं होगा। अगर आप इतनी सारी चीजें फोकस करोगे ना करंट अफेयर में, मैं गारंटी लेता हूं आपका नहीं होगा, ठीक है। बाकी सबका तो मुझे नहीं पता, और मैं गारंटी लेता हूं पक्का नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग रिवीजन सिस्टम। रिवीजन सिस्टम क्या होता है, बहुत सिंपल से, और ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है। रिवीजन सिस्टम मेरे कहने का मतलब है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या आपको 24 घंटे में याद रहता है, क्या आपको 3 दिन के अंदर याद रहता है, क्या आपको 1 हफ्ते में याद रहता है। सबसे इजी तरीका क्या होता है मालूम है याद करने का? आज आपने जो पढ़ा है ना, किसी को जाके सुना दो। अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी बीबी को सुना दो, अगर आप की कोई गर्लफ्रेंड है उसको सुना दो, अगर आपका कोई दोस्त है उसको जाके बता दो, या आप ग्रुप बना लीजिए, पीयर ग्रुप, जिसमें आप डिस्कशन कर पाओ। बिलीव मी, ये चीज है ना, आपको चांद तक पहुंचा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कितना अच्छे से मेहनत कर ली। सिर्फ ये एक चीज, अकेली ये एक चीज, 8 महीना है ना, अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना, ये 8 महीना आपकी 40 साल की जिंदगी सवार सकता है पूरा अच्छे से। बस इस पे अच्छे से काम करिएगा। फिर आता है टेस्ट और एनालिसिस। टेस्ट देके एनालाइज कैसे करना है, इसके ऊपर तो पूरा एक अलग से वीडियो बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम प्लान के ऊपर कि कैसे प्लान अप्रोच होना चाहिए। तो पहला है 3 मंथ का प्लान, जिसमें हम कोर सब्जेक्ट को कवरेज करेंगे, एनसीईआरटी और बेसिक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, और पैरेलल पीवाईक्यू को देखते रहेंगे। ये 3 महीने में हमें करना है कि पूरा एनसीईआरटी खत्म कर देना है, कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको खत्म कर देना है, करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। तो ये सब चीजें हमें करते रहनी है। जैसे 3 महीना खत्म होता है तो रिवीजन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब जो मैंने ये 3 महीने में पढ़ा है, यहाँ पे आके रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद करंट अफेयर के साथ देखिए क्या करंट अफेयर में कोई चीजें आ रही है। जैसे हॉर्मोन्स का क्राइसिस चल रहा है तो देखिए क्या यहाँ पे क्या क्राइसिस हो सकता है। प्रॉक्सी वॉर का बहुत ज्यादा सिचुएशन आ रहा है तो देखिए इंडिया और चाइना के बीच में कितनी बार प्रॉक्सी वॉर हुआ है। इस तरीके से एनालाइज करोगे तो होगा, वरना तो नहीं होने वाला। फिर आता है फेज 3। ओके, अब फेज 3 क्या बता रहा है आपको? यहाँ पे फेज 3 में आपको सिर्फ टेस्ट देना है, जो आपके लास्ट के 2 से 3 महीने बचे होते हैं। इसी महीने में सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, ये 5 महीने में भी मेहनत करनी है, ठीक है। ये 5 महीने में मेहनत करोगे तब जाके 2 से 3 महीने का आपको आउटपुट अच्छे से मिलेगा, तब आपका एग्जाम भी निकलेगा। इतनी चीज तो क्लियर है ना भाई? ये तो मत सोच के रखना कि मैं सिर्फ 2-3 महीना मेहनत कर लूं और मेरा एग्जाम निकल जाए, तो भाई कुछ नहीं होने वाला फिर तुम्हारा।
फुल टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट सीरीज तब लगाना चालू करना है, रिवीजन साइकिल आपका चालू हो जाएगा और वीक एरिया पे इंप्रूवमेंट चालू हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीज तो सर आपने बता दिया, लेकिन मेजर चीज है डायरेक्शन। मैं डायरेक्शन देने के लिए खड़ा हूं, हमारी खुद की बैच भी बहुत सारी चलती है, आप आइए टेलीग्राम पे विजिट करिए, बात करिए हमारे लोगों से। डायरेक्शन का मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा, ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूं कि एग्जाम निकले। और मैंने, अगर आपको नहीं विश्वास थी कैसा पढ़ाते हैं मैं, क्या क्या, और मैं ही पढ़ा रहा हूँ सब वीडियो को, जितने, ऐसा नहीं कि मैं कोई और आ रहा पढ़ाने के लिए, दिखा रहा मैं हूं अपने आप को यूट्यूब पे, कोई पीछे से और आ रहा पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं खुद आ रहा हूं पढ़ाने के लिए, ताकि मैं खुद की एक कॉन्सेप्ट, खुद का एक आइडियोलॉजी भी उस पूरे पेपर में दिखा सकूं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं ना कि आपका एग्जाम निकले, ताकि हर साल किसी का बैच या हर साल ऐसी यूट्यूब पे वीडियो लेटे लेटे ना देखना पड़े। ठीक है दोस्तों, मैं बस इतना चाहता हूं ना, अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि हमें भी जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रीलिम्स के लिए कुछ बैच लेके आऊं, लेकिन बिलीव मी, अगर मुझे सपोर्ट अच्छा मिलेगा तो मेंस और प्री को मैं इतना अच्छे से डिजाइन करके दूंगा जितना अच्छे से आज तक कोई नहीं बताया। पूरा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के इरादे से हम आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज मदद करिएगा, आपकी मदद हमारे लिए बहुत जरूरी। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद।